जेल होगी आम लोगों के लिए, उसके लिए वो अय्याशी का अड्डा थी। जेल मतलब काल कोठरी, सजा, मुश्किल वक्त। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे हैं जिन्हें जेल में ही दी जाती है सारी सुविधाएं। नमस्कार, एनबीटी क्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रेणु जोशी। सलाखों के भीतर साम्राज्य के नाम से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में आज सबसे पहले बात होगी अब्बास अंसारी की, जिसने जेल को ही बना दिया है अपनी अय्याशी का अड्डा। जेल होगी वो आम अपराधियों के लिए, उसके लिए तो सुविधाओं से भरा एक नया घर था। पुलिस वाले उसके पहरेदार थे, जेलर का कमरा उसका बेडरूम था। बात हो रही है मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की। अब्बास कहने को तो जेल में बंद है, लेकिन उसे जेल के अंदर ही दी जा रही थी सारी सुविधाएं। सोना चांदी, पैसा, फोन, चैटिंग और पत्नी, सब कुछ था वहां उसको जेल के अंदर। जब भी हम जेल की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक काल कोठरी याद आती है, जहां अपराधी को उसके जुर्म की सजा भुगतने के लिए डाला जाता है, जहां बिना परमिशन ना तो जेल के दरवाजे खुलते हैं और ना ही किसी को मिलने की इजाजत होती है। लेकिन बड़े नामों के साथ जेल की तस्वीर भी बदल जाती है। एमएलए अब्बास अंसारी चित्रकूट की जेल में काफी समय से सजा काट रहे हैं। जाहिर सी बात है, जुर्म किए हैं इसलिए सजा काट रहे हैं। लेकिन एमएलए साहब को जेल में भी मिल रहा था वीआईपी ट्रीटमेंट। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अपने ड्राइवर नियाज के साथ रोज सुबह 11 बजे जेल में आ जाती थी और फिर जेल के ही कमरे में दोनों की मुलाकात होती थी। रोज करीब 4-5 घंटे निखत अपने पति के साथ जेल में बिताती। जेल के अधिकारी और कर्मचारी बकायदा उनके मिलने का इंतजाम करते। कल जब एसपी और डीएम ने चित्रकूट जेल में छापा मारा तो जेल के अंदर काली हकीकत सामने आई। सामने आया जेल के अंदर बना अब्बास अंसारी का साम्राज्य। कैसे जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की बहू अपने पति से मिलने बेरोक टोक जा सकती है, यह साफ हो चुका था। जेल अधिकारियों और जेल कर्मियों को पैसे और दूसरी चीजों का लालच दिया जाता था। इस लालच की वजह से ना सिर्फ उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया था, बल्कि उनसे मिलने के सारे इंतजाम भी वही किया करते थे। जेल के बाहर बकायदा एमएलए साहब की प्राइवेसी का भी ध्यान दिया जाता था, उनके लिए पहरा होता था। जैसे ही जेल में छापा मारा गया, अधिकारियों ने डीएम और एसपी को गुमराह करने की भी पूरी कोशिश की। इस बीच अब्बास अंसारी उस कमरे से निकलकर वापस अपनी कोठरी में आ गए। जब जेलर के रूम में रेड हुई तो अंदर सिर्फ निखत बैठी हुई थी। निखत के पास कोई परमिशन नहीं थी। उसके पास से 2 मोबाइल, 2 सोने की अंगूठी, सोने की चेन, 2 नोज पिन, 21,000 रुपए और कुछ विदेशी करेंसी रियाल भी बरामद हुई। जेल कर्मियों ने बताया कि वो काफी दिनों से रोज यहां आकर अपने पति से मुलाकात करती थीं। यहीं से अब्बास अंसारी अपने गुर्गों से बातें करते थे। पैसों के लेन देन को लेकर भी जेल के अंदर ही चर्चा की जाती थी। इतना ही नहीं, ये लोग जेलर के कमरे में ही रच रहे थे एक साजिश। इस प्लान के तहत जल्द ही अब्बास अंसारी जेल से फरार होने वाले थे। जेल अधिकारियों और जेल कर्मियों की मदद लेकर जल्द से जल्द इस प्लान को पूरा करने की चाहत थी। सोचिए, जेल के अंदर ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन दिखाने के लिए अब्बास अंसारी सजा काट रहे थे। आखिर ये कैसी सजा? अब्बास अंसारी पर कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन जेल अधिकारियों को इससे क्या? अब्बास अंसारी, निखत, जेल सुपरिटेंडेंट और कुछ जेल कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये सीरीज जारी रहेगी, कुछ और किस्से और कहानियां इसी तरह की उस सीरीज में हम आपको आगे भी दिखाएंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।